वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं न्यू रिजीम के अंदर जो डिडक्शन या हिडन बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट ने इस बार फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स प्रोवाइड करे हैं वो। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, आपने पेशेंस के साथ देखना है। और अगर आप एडवांस लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ये अवेलेबल है CAGurujiClasses.com पे, किसी फेक वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। CAGurujiClasses.com को एक बार ज़रूर विजिट कर ले। और जो भी आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो हमारी वेबसाइट पर टेक्स्ट अपडेट सेक्शन में भी अवेलेबल होते हैं। फ्री में आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे आर्टिकल डेली पब्लिश कर रहे हैं। एक बार CAGurujiClasses.com को विजिट जरूर कर। मैं आपके साथ कुछ हिडन डिडक्शंस, एग्जाम्पशन एंड अलाउंसेस नए रिजीम की डिस्कस कर रही हूँ। अब ये न्यू एंड ओल्ड हमारे पास दो रिजीम है। पहले तो आपको पता होना चाहिए इनकी स्लैब में भी डिफरेंस है। नए रिजीम में 3 लाख तक की एग्जाम्पशन लिमिट है, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक टैक्स रेट सिर्फ 5% है। तो इसमें नए रिजीम के अंदर आपका स्लैब रेट जो है, परसेंटेज जो है वो भी कम है। 6 से 9 लाख 10% है। 9 से 12 लाख हमारा 15% का स्लैब रेट है। 12 से 15 लाख 20% का, और 15 लाख से अबव होते ही सीधे 30% का टैक्स रेट लगता है। तो इसमें एग्जाम्पशन की लिमिट भी ज़्यादा है, टैक्स का ब्रैकेट भी कम है। दो चीज़ें आपने जान ली। अब मैं ओल्ड रिजीम की बात करूं। अब जानते हैं ओल्ड रिजीम का टैक्स रेट। इसमें 2,50,000 तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स रेट है। 5 से 10 लाख सीधे 20% और 10 अबव होते ही 30% का टैक्स रेट है। और ओल्ड रिजीम के अंदर ये स्लैब रेट है 60 ईयर्स तक की एज के लिए। सिटीजन के लिए 3 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट है। जबकि नए रिजीम के अंदर ऐसा कोई भी बाइफिकेशन नहीं किया गया है। और जो ये स्लैब रेट्स हैं ये एप्लीकेबल है दोनों ही न्यू एंड ओल्ड, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। पहले न्यू रिजीम सिर्फ इन दो कैटेगरी के लिए आया था, अब सभी के लिए ये भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें जान ली, दो डिफ्रेंसिएशन जान ली है ओल्ड एंड न्यू रिजीम में। अब एक डिफ्रेंसिएशन और आता है हमारा रिबेट का। रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपने सुना होगा। 7 लाख तक की इनकम आजकल टैक्स नहीं लगता। वो क्यों है? क्योंकि नए रिजीम के अंदर 87A के अंदर 25,000 तक की टैक्स पर रिबेट दे दी गई है और 7 लाख पे नए रिजीम में 25,000 ही टैक्स बनता है। 25,000 में से 25,000 की रिबेट मिल जाती है तो टैक्स हो जाता है 0। जबकि ओल्ड रिजीम के अंदर ये लिमिट है 5 लाख। इसमें रिबेट मिलती है 12,500 की, इतना ही टैक्स बनता है। 5 लाख पे इतने की रिबेट मिल जाती है तो टैक्स हो जाता है 0। तो ये था तीसरा बेनिफिट जो आपको नए रिजीम के अंदर मिलता है। न्यू रिजीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम के अंदर आपको मार्जिनल रिलीफ दिया गया है। मार्जिनल रिलीफ ये बहुत ही कम पर्सन्स को पता है। 7 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री है ही, पर 7 लाख से मान लो आपकी इनकम 7 लाख 1,000 हो जाए तो 1,000 की वजह से अगर आपकी इनकम पे 25,100 रुपये का टैक्स बन रहा है, क्या आप देना चाहोगे? नहीं। तो गवर्नमेंट ने आपको कहा है जितनी आपकी इनकम बढ़े उतना ही टैक्स दे दो, यानी इस केस में 1,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। इसे कहा जाता है मार्जिनल रिलीफ। इसकी डिटेल्ड वीडियो, ये वाली वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैंने मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अच्छे से समझाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रही हूँ। ये आपने 4 डिफरेंस समझ लिए नए रिजीम और ओल्ड रिजीम में। इसके अलावा अब हम कहते हैं कि नए रिजीम में तो ना कोई डिडक्शन या एग्जाम्पशंस नहीं मिलती। तो अब जानते हैं ऐसी कौन सी हिडन डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस और अलाउंसेज हैं जो नए रिजीम में भी मिलते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ। आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहें तो डिटेल में पढ़ लेना। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, वो अब नए रिजीम में भी अलाउड है। सैलरी या पेंशन दोनों पे मिलती है। नंबर 2, बहुत ही कम पर्सन्स को पता है, अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, जिसे हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में लेट आउट बोलते हैं, और इसी प्रॉपर्टी पे आपने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, तो इसके इंटरेस्ट की जो आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है, वो नए रिजीम में भी अलाउड है, सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप खुद उस प्रॉपर्टी में रहते हैं, हाउसिंग लोन ले रखा है, तो उसकी डिडक्शन नए रिजीम में नहीं मिलती। ओल्ड रिजीम में तो फिर सारी ही डिडक्शंस अलाउड होती है। ये हिडन डिडक्शन जो आज तक आपने शायद ही कहीं पर सुनी होगी। नंबर 3, फैमिली पेंशन की डिडक्शन। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है
तो सेक्शन 57 इसकी डिडक्शन देता है इसके अंदर 15,000 या 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर, तो वो अब नए रिजीम में भी अलाउ कर दी गई है। 3 हो गई। नंबर 4 सेक्शन 80CC अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर कंट्रीब्यूशन करा है उसकी डिडक्शन नए रिजीम में भी मिलती है। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने 80CCD2 सेक्शन के अंडर कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन फंड में, वो भी नए रिजीम में अलाउड है। ये तो मैंने आपको डिडक्शंस बता दी। तो मैंने आपको अभी तक नए रिजीम 5 डिडक्शंस प्लस 4 स्लैब रेट के बेनिफिट्स बता दिए। नो बेनिफिट मैंने आपको कवर कर दिया। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं अलाउंसेस की जो अलाउड है। डिसेबल्ड पर्सनस को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो नए रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों में अवेलेबल है। इसी तरह से जो पर्सनस ऑफिशियल टूर के लिए जाते हैं कंपनी के, उनको जो एग्जाम्पशंस मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, उस केस में उनकी जो एग्जाम्पशन है वो नए रिजीम में भी अलाउड है। अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है तो उस केस में उसकी जो ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन है और लीव एनकैशमेंट की एग्जाम्पशन है वो नए रिजीम में भी अलाउड है। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की मैंने बात कर ही ली, तो इसमें और भी चीज़ें लिखी है, आप इसको पढ़ लेना। तो मेजरली मैंने आपको 10-11 चीज़ें ऐसी बता दी हैं जो नए रिजीम में भी आपको ऑप्ट करने पर अवेलेबल है। इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। वैसे भी नया रिजीम आपका टैक्स सेव कर। और अगर आपको जानना है आपके लिए नया रिजीम अच्छा है या ओल्ड रिजीम, तो हमारे चैनल में वीडियोस पेज पर आ जाएं। यहाँ पे वीडियो है 1 मिनट में जाने ओल्ड या रिजीम कौन सा आपके लिए अच्छा है, तो इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे दूँ। इसके अलावा भी चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही है, जैसे ITR 4 की फाइलिंग, ITR 1 की फाइलिंग, ITR 2 की फाइलिंग आ रही है लगातार। चैनल पे कुछ आ भी चुकी हैं वीडियोस, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें ताकि आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी केयरफुली और बिना किसी परेशानी के फाइल कर सकें। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब टैब है, या फिर CA गुरुजी चैनल पे आए, यहाँ पे टैब है सब्सक्राइब का, बस इस पर क्लिक कर लें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब आ जाइए CAGurujiClasses.com पे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कोर्सेज, कॉम्बो कोर्सेज। हमारे कोर्सेज के लिए कोर्सेज सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे कोर्सेज एक्टिव हैं ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS, अकाउंटिंग विद टेलीप्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन, देन हमारे रिकन्सिलेशंस के कोर्स हैं और 99C। 2 तरह के थंबनेल आपको यहाँ दिख रहे हैं। जो येलो कलर में लिखे हैं वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जिनका थंबनेल ब्लैक है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। बस यही डिफरेंस है कोर्सेज में। तो आपको एक ही कोर्स 2 बार दिख रहा होगा, तो बस वैलिडिटी का फ़र्क है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आपने उसको सिलेक्ट करना है। मान लो इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, सिलेक्ट करें। यहाँ पे अच्छे से इसके कोर्स इन्फो दिया है, शो मोर करके आराम से कोर्स में क्या क्या कवर किया है हमने वो बता रखा है। इसे आप पढ़ें, 15-20 मिनट साइट पे लगाएं। अगर ये कोर्स आपकी नीड को पूरा करें तो ऐड टू कार्ट कर दें। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो FAQ टैब है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोर्स को बाय करते ही आपका लॉगिन यहाँ क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन करके डैशबोर्ड आपका आ जाएगा। डैशबोर्ड में जाके आप एनरोल्ड कोर्सेज में जाके इसे देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके बहुत सारे पर्सन अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो हमारे कोर्सेज का आप भी भरपूर बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच।